हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मुस्लिम राष्ट्र कतर से मौत की सजा से छूटकर वापस आए इंडियंस की आखिर क्या है कहानी। क्या देश में थर्ड जेंडरों को भी आरक्षण और विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है जो उनका कानूनी अधिकार हो सकता है, जो उन्हें मिलना चाहिए। हल्द्वानी दंगा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस आखिर किस प्रकार से एक्शन ले रही है, क्या होगी बड़ी कार्रवाई हल्द्वानी दंगा के आरोपियों के खिलाफ, से बात करते हैं हिंदुस्तान की वो खुशखबरी की जो आज हम और आप सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे बात कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र कतर से फांसी की सजा से छूटकर आए 8 भारतीयों की। हम अपने आप को गौरवान्वित होने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कतर की जेल से यानी कतर से फांसी की सजा पाने के बाद अगर कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति अपने राष्ट्र सकुशल वापस लौट जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के पूर्व नौसैनिक 8 नौसैनिकों को 26 अक्टूबर 2023 को फांसी की सजा सुनाई थी जासूसी के आरोप में। और ये पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद थे और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन भारत ने इसमें अपनी सक्रियता दिखाई और कतर के शासक से बात की और कतर के शासक अमीर शेख तमीम से बात करने के बाद ये डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने में इंडिया कामयाब रही। और उसके बाद कतर ने उन 7-8 भारतीयों की जो फांसी की सज़ा थी उसको आजीवन कारावास में तब्दील किया और आजीवन कारावास में तब्दील करने के बाद मात्र 109 दिनों के अंदर भारत ने इस प्रकार से पासा पलटा कि सभी भारतीय मुस्लिम राष्ट्र कतर से फांसी की सज़ा से छूटकर सकुशल अपने राष्ट्र वापस आए, अपने वतन वापस आए। दोस्तों, ये सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक थे और कतर में एक कंपनी में ये कार्यरत थे, लेकिन इन पर एक बड़ा आरोप था कि इन्होंने उस टेक्नोलॉजी को जिस कंपनी में ये कार्यरत थे वह पनडुब्बी निर्माण तमाम इस प्रकार के सैनिक उपकरण बनाने के लिए वो कंपनी कार्यरत है, उसमें उसकी जो टेक्नोलॉजी थी उसको इजराइल के साथ साझा करने के इन पर आरोप थे। 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को इन्हीं आरोपों के चलते 25 मार्च 2022 को इन्हें दोषी माना गया और 29 मार्च 2022 को इनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा स्टार्ट हुआ। दोस्तों, उसके बाद जब 26 अक्टूबर 2023 को जब इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया, लेकिन भारत ने इसमें अपना कड़ा रुख इस्तेमाल किया और भारत की जो कूटनीतिक थी और विदेश मंत्रालय की सूझबूझ के चलते इस पूरे प्रकरण को हिंदुस्तान 109 दिनों के अंदर पूरा पासा पलटने में कामयाब रहा। ये दोस्तों पहली बार नहीं कि भारत ने अपने नागरिकों के प्रति इस प्रकार का बड़ा रुख अख्तियार किया हो। तमाम ऐसे मामले हुए हैं जिसमें भारतीयों को अपने देश यानी कि स्वदेश वापस लौटाने में भारत सरकार ने बड़ी बड़ी अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे वह रूस और यूक्रेन का युद्ध हो जिसमें अपने भारतीय छात्रों को और भारतीय नागरिकों को बुलाने के लिए भारत ने बड़ी भूमिका निभाई थी, चाहे वह इजराइल और हमास का युद्ध हो। ये तमाम ऐसे मौके आए जिसमें आपने देखा गंभीरतापूर्वक भारत ने अपने नागरिकों को अपने स्वदेश लौटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यक्रम स्टार्ट किया और अपने एक एक नागरिक को अपने देश, अपने वतन सुरक्षित लौटाने में भारत कामयाब रहा। दोस्तों, इसे कहते हैं मजबूत राष्ट्र। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि आज दुनिया का कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो भारत के लिए गंभीरतापूर्वक ना सोचे और ना समझे, भारत के राष्ट्राध्यक्ष की बात को ना सुने ना समझे। ये मुश्किल और नामुमकिन हो सकता है क्योंकि जब कतर जैसे राष्ट्र से एक सज़ा, मौत की सज़ा पाने के बाद भारतीयों को जब वापस लाना, वो भी सकुशल वापस लाना, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी कामयाबी हो सकती है, जिसके लिए पूरा राष्ट्र, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और लोगों के अंदर खुशी की लहर है। और जो पूर्व नौसैनिक भारत वापस आए स्वदेश और अपने वतन वापस जब आए हैं, उनके जो चेहरे पर खुशी थी वो देखने लायक थी। दोस्तों, वो अपने आप को एक नया जीवन, हिंदुस्तान में आने के बाद अपना जीवन नया महसूस कर रहे हैं। उन सभी पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों की जो खुशी है वो देखने लायक है। दोस्तों, इसे कहते हैं मजबूत राष्ट्र। कौन कहता है कि दुनिया झुकती नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। जो आज हमारे देश ने और हमारे भारत की सरकार ने जिस प्रकार से किया वह सराहनीय है। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं देश में थर्ड जेंडर की। थर्ड जेंडर के बारे में आपने तमाम लोगों को सुना होगा, थर्ड जेंडर की तमाम कहानी और परेशानियों को आपने सुना होगा, लेकिन आखिर ये हमारे देश के नागरिक हैं, ये मनुष्य हैं, इनका भी बराबर का अधिकार है।
लेकिन आखिर ये कहीं ना कहीं हम एक प्रकार से देखें, गंभीरतापूर्वक अगर अपनी बात रखें, तो समाज से एक प्रकार से इन्हें अलग महसूस करते हैं लोग। आखिर कुछ लोगों की सोच में इस प्रकार का भेदभाव क्यों? इसे हमें नकारना होगा, इस प्रकार की सोच को मिटाना होगा और सभी के प्रति समान व्यवहार, समान सोच रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज और राष्ट्र हित में है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह स्वतंत्रतापूर्वक जिए और सब लोग मिलजुल कर अपने राष्ट्र को आगे विकसित करने के लिए अग्रसर रहें। लेकिन दोस्तों, जहां आपने जेंडर्स के स्वयं उनकी कहानी, उनकी पीड़ा कहते हुए सुना होगा, तमाम उनके जो अधिकार हैं उनसे वह लोग वंचित रह जाते हैं। काफ़ी इसके पीछे कारण होते हैं। इन कारणों को मिटाते हुए, भेदभाव को मिटाते हुए अगर सामान्यतः जीवन जिया जाए, सामान्य व्यवहार किया जाए और इन्हें सरकारों के द्वारा समय समय पर जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं वह नाकाफ़ी रहती हैं, इनमें भी बदलाव होना चाहिए और शायद थर्ड जेंडर को इस प्रकार से भी उसे अधिकार मिले कि कहीं ना कहीं उसे आरक्षण का भी अधिकार मिलना चाहिए। इनकी हमारे समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से इनकी भागीदारी है वह इस समय नाकाफ़ी है। ये भागीदारी और बढ़ानी होगी। हमें इन्हें अपने समाज में अपने साथ एक प्रकार से जोड़ना होगा और वह मुहिम भी चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनका जो मानसिक उत्थान है वो हो सके। क्योंकि ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि कहीं ना कहीं थर्ड जेंडर अपने आप को मानसिक रूप से दबा हुआ महसूस करते हैं। उस दबाव से इन्हें हटाना होगा। ये हमारी और आपकी और सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसे निभाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए और सफलतापूर्वक, क्योंकि कुछ आप